यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले अनेकों कड़ियों से हम नए नए विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। गीता के भगवान के बारे में गीता बहुत स्पष्टता से कुछ चीजें बताती है। जो चीजें गीता में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो लगता है जैसे विरोधाभासी हैं। गीता के भगवान के लिए योगेश्वर शब्द का भी उपयोग किया जाता है। योगेश्वर का मतलब क्या है? क्या योग को सिखाने वाला ईश्वर, या ये वो ईश्वर हैं जिन्होंने योग ही उनके एक शिक्षाओं से दूसरों को योगेश्वर बनाते हैं, या फिर वो सभी योगियों के स्वामी हैं? इस पर चिंतन करते हैं आज। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब योगेश्वर की बात की जाती है, हम सभी जानते हैं कि गीता एक योग शास्त्र है। हर अध्याय में योग योग अक्षर आता है। योग शब्द को भी हम गीता में बहुत बार देखते हैं। तो ऐसे में गीता के भगवान को योगेश्वर कहना, तो क्या हम ये समझें कि भगवान गीता में जो योग सिखा रहे हैं इसलिए हम उसे योगेश्वर कहते हैं? अगर कहते हैं तो वास्तविकता में योगेश्वर है कौन? जैसा आपने कहा कि भगवत गीता योग शास्त्र है, इसके 18 विभिन्न अध्याय में अंत में जो उस अध्याय में वर्णन किया गया उसको किसी न किसी प्रकार के योग के किसी अंग का नाम दिया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं, और ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि योग से कर्म में कुशलता आती है। अब योग से किसके कर्म में कुशलता आती है? तो नेचुरली जो मनुष्य आत्मा है वही कर्म करती हैं। तो परमात्मा तो कर्म नहीं करते, वो तो कर्म से ऊपर हैं। तो अवश्य ही योग वो कड़ी है जो परमात्मा ने, गीता के भगवान ने विधि को सिखा करके मनुष्यों के कर्मों को श्रेष्ठ बनाया। तो ये जो शब्द आता योगेश्वर, तो योग सिखाने वाला ईश्वर। ईश्वर इसलिए कहते हैं कि परमात्मा निराकार रूप में तो कुछ नहीं करते, तो परमात्मा परमात्म स्वरूप में तो परमात्मा ही है, लेकिन जब धरती पर आते हैं, शरीर का आधार लेते हैं, तो हम उसको परमात्मा नहीं कहते। जैसे गीता का भगवान, तो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अनेक नामों से याद करते हैं। तो जब ये बात समझ में आती है कि परमात्मा जब आते हैं तब वो योग सिखाते हैं, इसलिए हम उन्हें योगेश्वर समझते हैं। योग सिखाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर योग नहीं सीखते तो क्या नुकसान हो जाता है? सारा सृष्टि चक्र जो है कर्मों के आधार पर चलता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। एक समय में कर्म करने वाले देवता थे तो सतयुग था, और आज कर्म करने वाले आप जानते हैं कौन है, तो घोर कलयुग है। तो कर्मों की परिभाषा दी गई है कि जो अच्छा कर्म होगा उससे सुख मिलेगा, और जो खराब कर्म होगा उससे दुख मिलेगा। दुख देने वाले कर्म को विकर्म कहते हैं। और विकर्म आप जानते हैं कि विकर्म का सम्मति चल रहा है। अभी तो आप देखेंगे कि 2 युगों से विकर्म हो रहे हैं,
उस संवत का नाम ही विकर्मी संवत है। देवताओं के ज़माने में तो ऐसा संवत नहीं होगा। तो संवत मीन्स के सारे मनुष्य मात्र विकर्म कर रहे हैं, इसलिए तो कलयुगी कहलाते हैं। अब कर्म तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किस श्रेणी का कर्म करता है। जब वो विकर्म करता है उसको दुख और अशांति की प्राप्ति होती है, अज्ञान वश करता है, तो परमात्मा ही उस गलत कर्म करने वाले को, जिसको कहा जाएगा अधर्मी, तो यानी मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने वाले को, तो गीता के भगवान यही कहते हैं, मैं परमात्मा परम धाम से, मैं तो निराकार हूँ, पर धरती पर आकर के मनुष्यों को वो विद्या सिखाता हूँ जिससे वो विकर्मी से सुकर्मी बन जाए। तो परमात्मा आकर ये सिखाते हैं, और आपने विकर्म करने के बारे में बताया। योग से प्राप्ति ये होती है कि जो विकर्म किए हैं क्या वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नेचुरली बहुत सारे गलत काम करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भाई जो हमारे कर्म भोग हैं, जो कर्म किए हैं, उसके कारण जो पाप चढ़ा हुआ है, जो बोझ है, जो दुख है, उससे हमें छुड़ाओ कहते हैं। तो क्या योग से इसकी प्राप्ति हो जाती? योग से कई प्राप्तियां होती हैं। एक तो ये है कि व्यक्ति विकर्म क्यों करता है, और करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आत्मा ही सुकर्म भी करती है और विकर्म भी करती है। तो आत्मा जो है उसको आप जानते हैं कि उसकी कलाएं बताई जाती हैं कि ऐसी भी आत्माएं श्री कृष्ण जैसी जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, श्री राम 14 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, अर्थात उनकी कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं। तो आत्मा जो श्रेष्ठ आत्मा थी, देव आत्मा थी, उसकी शक्ति घटती जाती है। आत्म बल जिसको कहते हैं, या मनोबल कह दो साधारण भाषा में। आज मनुष्यों में किस चीज़ की कमी है? उनको ज्ञान भी हो जाए कि ये बात राइट है, ये रॉन्ग है, बुद्धि मान ले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उसको करने में क्या कारण बनता है? मनोबल नहीं है। कोई संकल्प करते हैं तो उसमें दृढ़ता नहीं है। भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब कर्म करने लगते हैं तो वो विश्वास खो देते हैं और फिर गलत कर्म कर लेते हैं। तो योग का मुख्य भाव अर्थ ये है कि भगवान उनको ये सिखाते हैं, और कोई तरीका नहीं है आत्मा को बल देने का। शारीरिक बल का अनेक तरीके हैं, और दुनिया में जितने और प्रकार के बल हैं, शिक्षा भी एक बल है, धन भी एक बल है, उसके तरीके हैं। लेकिन जो आत्मा, जो शरीर के अंदर के भी अंदर जाके है, जो मन से भी परे है, बुद्धि से भी परे है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसको योग से ठीक किया जा सकता। जब उससे को योग से ठीक करते हैं तो साथ साथ जो उसके पिछले विकर्म होते हैं ना, वो भी भस्म हो जाते हैं। अब देखिए, ज्ञान की कंपैरिजन अमृत से किया गया है और योग का कंपैरिजन अग्नि से किया गया है। योग अग्नि प्राय कहते हैं और ज्ञान अमृत कहते हैं। अमृत में जल, तो जल और अग्नि में दो फर्क होते हैं। जो जल है वो दूसरे को शुद्ध कर देता है पर खुद मैला हो जाता है, लेकिन अग्नि जो है वो दूसरे को भी शुद्ध कर देती है और शुद्ध सदा शुद्ध रहती है। तो भगवान ज्ञान तो देते हैं, लेकिन ये जो योग है इससे आत्मा, जैसे किसी, आप जानते हैं, किसी गोल्ड में अलॉय मिल जाए, चांदी तांबा मिल जाए, तो उसको अग्नि पर रख कर ही उनको मेल्ट करवाया जाता है, तो गोल्ड प्योर हो जाता है। बिल्कुल। तो आत्मा प्योर गोल्ड, जिसको गोल्डन एज हम कहते हैं, आत्मा सब गोल्ड की तरह प्योर है। तो वो योग के प्रोसेस से होता है। एक तो उसमें प्योरिटी आती है, अर्थात अलॉय निकलता है, क्योंकि जो अलॉय होता है वो भी शक्ति को घटाता है। जो एविएशन पेट्रोल होता है और जो साधारण कार का पेट्रोल होता है, फर्क है ना, वो डबल रिफाइंड होता है। तो टोटली रिफाइंड योग से होते हैं, और उसके साथ साथ उसके पिछले सब भस्मीभूत हो जाते हैं। अग्नि ही ऐसी एलिमेंट है जो खुद शुद्ध रहकर दूसरे को भी शुद्ध कर देता है। जैसे आप अभी ये बात कह रहे थे, ज्ञान की बात हो रही थी, योग लगाने के लिए कुछ चीज़ों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं आज बिना कुछ सोचे समझे अगर मैं योग करना चाहूँ बिना कुछ समझ के, तो मैं समझता हूँ शायद मैं योग कर भी ना पाऊँ, योग लगा भी ना पाऊँ। तो उसके लिए कुछ ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो परमात्मा को योगेश्वर के साथ ये जो ज्ञानेश्वर कहने की बात आती है, क्या इसका मतलब ये है कि योग सिखाने वाले इस ईश्वर ने
हमें ज्ञान भी दिया। आप देखिए ना, आज यही विडंबना है। आज योग की आवश्यकता को सब लोग समझ गए हैं। यहाँ तक कि भारत ने यूनाइटेड नेशन से भी सारे विश्व में योग को प्रचलित करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को भी मान्यता दिलवा दी है। लेकिन कौन सा योग हो रहा है? योग शब्द तो सुन लिया, तो आप देखेंगे कि वो योग आजकल हो रहा है, शारीरिक आसन हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पतंजलि का अष्टांग योगा को योग मानते हैं, जिसमें मन की शुद्धि भी आ जाती है, तन की शुद्धि भी आ जाती है। लेकिन इसको गीता के भगवान का योग नहीं कहेंगे। ये योग प्रचलित हैं। तब गीता का भगवान आके क्या कहते हैं 4थे अध्याय में, ये मैंने जो योग सिखाया था, जिससे सूर्यवंशी बने थे, वो कहा गया सूर्य को सुनाया था, यानी सूर्यवंशी सतयुगी देवता बने थे। तो सूर्य प्रकाश का प्रतीक है ना, जिससे मैं अंधकार से प्रकाश की, वो बहुत काल से प्रायलुप्त है। प्रायलुप्त मैंने उसके नाम से अन्य अन्य योग चल रहे हैं, पर वो योग नहीं है। क्योंकि अगर वो होता तो लोगों का जीवन योगी जीवन बन जाता, योग से योगी जीवन। लेकिन आज क्या हो रहा है कि शारीरिक व्यायाम सीख के जो स्वास्थ्य बनता भी है, वो समझते इससे हम ज़्यादा विषय भोग कर सकेंगे। ये आजकल की थॉट है। ऐसी परिस्थिति में भगवान सिखाते हैं। अब वो कौन सा योग है? अगर मनुष्यों को पता होता, महात्माओं को पता होता तो प्रचलित होता। तो वो क्या योग है वो भगवान ही आके बताते हैं। इसलिए सारी गीता का अर्थ क्या है? सारी गीता का अर्थ यह है, उसमें शुरू से लेकर अंत तक भिन्न भिन्न पहलुओं पर बताया गया है। आत्मा क्या चीज़ होती है? बिल्कुल। अच्छा, आज आत्मा को देख लीजिए, आत्मा 84 लाख योनियाँ लेती है, लेती है या नहीं लेती है? अच्छा, फिर परमात्मा कौन है? तो परमात्मा खुद गीता सुना रहा है और कह रहे हैं भगवान सब जगह है, तो किसको सुना रहा है? इसी प्रकार से कर्म की फिलॉसफी है, कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, अन्न की शुद्धि क्या होती है, मन की शुद्धि क्या होती है, सारा गीता ज्ञान ही है, सतो रजो तमो। लेकिन अंत में जाके भगवान ने उसका सार क्या बताया कि स्वयं को आत्मा मानकर, क्योंकि अब उसको आत्मा का ज्ञान हो चुका है अंत तक, मुझ परमात्मा का ज्ञान भी उसने स्वयं बताया है, को मन से याद करोगे या अपना कनेक्शन जोड़ोगे, स्नेह युक्त संबंध जोड़ोगे, तब तुम्हारा योग लगेगा और उससे मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन वो परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है और परमात्मा का निवास कहाँ है, कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है, वो भगवान ही सिखाते हैं। यानी गीता का भगवान ज्ञानेश्वर भी हैं, पहले आकर वो ज्ञान देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, योग कैसे लगाना है, तो सारा समझा करके, सारे यूनिवर्स का ज्ञान देकर आगे पीछे का, फिर वो बताते हैं अब तुम्हारी आवश्यकता क्या है, कि अगर परिवर्तन अपने में लाना है और विश्व में लाना है तो ये एक कड़ी है। अब साथ साथ ये भी एक चीज़ हम सुनते हैं अक्सर महिमा में, ईश्वर के लिए कहा जाता है, प्राणेश्वर कहा जाता है ईश्वर को। अब ये जब सुनते हैं तो अब ये लगता है कि ईश्वर क्या नया प्राण देते हैं या सारे प्राणों के वो ईश्वर हैं। किस लिए लोग ईश्वर को प्राणेश्वर कहते हैं? प्राणेश्वर का अर्थ है प्राणियों के ईश्वर। अच्छा, यहाँ पर परम पिता भी कहते हैं, और परम पिता और प्राणेश्वर अर्थात जब भी संकट आता है, किस पर संकट आता है? प्राणों पर आता है। ये प्राण शरीर में रहें तो व्यक्ति काम कर सकता है। अगर शरीर से प्राण निकलने की नौबत आ जाए और वो भी अननेचुरल तरीके से आ जाए या अकस्मात आ जाए, तो व्यक्ति किसको याद करता है? डॉक्टर भी कह देते हैं अब हमारे बस का नहीं है, अब तो परमात्मा ही कुछ कर सकता है, ऊपर वाले कुछ कर सकता, अर्थात प्राणों की रक्षा करने वाला। वैसे तो पत्नी अपने पति को भी लिख देती है प्राणेश्वर, लेकिन वो उसको समझते हैं भगवान है मेरा, मानते ना, स्त्री का पति ही परमात्मा, पिता उसको कहती पर मेरा पति ही भगवान है, भगवान की तरह मानती। लेकिन टाइटल जो यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, गुड बेटर बेस्ट, तो फाइनली वो परमात्मा ही जब भी दुनिया के अंदर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, सब उसको पुकारते रक्षा करो भगवान।
यहाँ तो रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। तो वो प्राणों की रक्षा करने वाला और कोई नहीं कर सकता। जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, अन्य परिस्थितियों में बिल्कुल मरने जैसा हो जाता है, वो भगवान करता है। कई ऐसे इंसिडेंट आपने देखे भी होंगे कि एक व्यक्ति बिल्कुल मरने ही वाला था, लेकिन किसी कारण से वो बच गया, उसके प्राणों की रक्षा होनी थी। जैसे कहते हैं ना, एक ने प्लेन का टिकट कैंसिल कर दिया और दूसरे ने खुशी से ले लिया, आगे प्लेन क्रैश हो गया, तो कैंसिल करने वाला खुश है? बिल्कुल खुश है। क्यों किया? वो भी तो जा सकता था। तो ये जो है फैक्टर उसमें आता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा को कोई प्रेयर करे तो रक्षा कर देता है, उसका एक सिस्टम है। और फाइनली एंड में आकर के जब महाभारत महाविनाश होता है, तो महाविनाश में सब कुछ खत्म हो जाता है। आप देखें कुछ भी नहीं बचता, ऐसा कहा जाता है। तो उस समय क्या बचता है? प्राण बचते हैं, रूहें बचती हैं। और विराट रूप में दिखाया गया है कि देखो ये मच्छरों की तरह मेरे पास आ रहे हैं। उन रूहें ना बताकर उन्होंने शरीरधारी बता दी हैं। शरीर तो यहाँ रहता है, आ तो रहे हैं। अर्थात किसके पास वो रूहें जाती हैं? उनको ठिकाना कौन देता है? वो रहती कहाँ जाके? इसलिए प्राणेश्वर शब्द और किसी के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राणों की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि बहुत लोगों ने नवदा भक्ति की, सत्यवान सावित्री की अनेक कहानियां हैं कि उसने उसके प्राण बचा लिए। ऐसी शक्ति से भगवान को याद किया कि भगवान ने जैसे होता है ना, उसकी विधि बदल दी, वो बच गया। ऐसा। और जैसे आप ये बात कह रहे थे कि महाभारत के समय के महाविनाश के समय पर परमात्मा सभी को वापस ले जाते हैं, इसलिए परमात्मा को मुक्तिदाता, लिबरेटर भी कहते हैं, जिससे वो प्राणों के ईश्वर कहलाए जाते हैं। वरना रूहें भटकती हैं। ये भी कहा जाता है कि जब मास स्केल पे लोग शरीर छोड़ते हैं तो रूहें कहाँ जाती हैं? कुछ रूहें तो नया जन्म ले लेती हैं। महाभारत के समय वो नहीं हो सकता कि वो अंतिम जन्म है, और बाकी रूहें भटकती। तो उस भटकती रूहें दूसरों को भी परेशान करती हैं। इसलिए भी कहा जाता है प्राणेश्वर कि कम से कम मेरी प्रोटेक्शन करना, मैंने आपकी आज्ञाओं का, श्रीमत का पालन किया है, तो कम से कम ऐसी आत्माओं को भटकती हुई रूहें आकर के ऑक्यूपाई नहीं कर लेती, पोजेस नहीं कर लेती। अगर सारे सृष्टि चक्र को देखा जाए तो सारे सृष्टि चक्र में आत्माएं ही आती हैं और जन्म लेती हैं। ये जैसे एक स्टेज है, जैसे नाटक का स्टेज होता है, कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर आत्माएं ही आकर के शरीर धारण करके भिन्न भिन्न पार्ट बजाती हैं, चाहे वो सतयुगी देवता हैं, चाहे वो कलयुगी मनुष्य हैं। तो ये जो आत्माएं हैं, आत्माओं का जो कनेक्शन है, या आत्मा का जो निवास स्थान है, या आत्माओं का जो सुप्रीम गाइड है, वो कौन है? परमात्मा। तो उस एंगल से भी हम कह सकते हैं कि प्राणों का मालिक, मुसलमान लोग मालिक भी कहते हैं, बिल्कुल, वो परमात्मा है, नंबर 1। अब पहली बात देखिए कि जब परमात्मा के परम धाम से आत्माएं आती हैं तो परमात्मा की तरह शुद्ध होती हैं, तो सतयुग होता है। फिर क्या होता है कि प्राण जो मैं हूँ, आत्मा प्राण है, कहते हैं प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। वो आत्मा प्राण को जन्म लेते लेते मनुष्य भूल करके अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं। फर्क देखिए कि देवताएं जितने थे वो भी शरीरधारी थे, लेकिन उसको अमर लोक कहते हैं, अर्थात आत्मा अमर है, वो अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक मिड पीरियड जो आता है, यानी शरीर मानते मानते, शरीरों को देखते देखते, जैसे को कहे पंखा चल रहा है, गांव वाले को उसने तो देखना पंखा चल रहा है, पीछे बिजली की करंट है, वो तो समझाना पड़ेगा ना। तो वो धीरे धीरे अपने आप को शरीर ही मानने लग जाते हैं। अब जो ही शरीर मानना, कितना फर्क पड़ गया कि मैं आत्मा, प्राण, और प्राण रहित चीज़ को मैं मान लेना, तो सारी जो दुख शुरू होता है, अज्ञान शुरू होता है, जिसके बाद शास्त्र वगैरह बनाए जाते हैं, आखिर क्या है, वो इस मिड पॉइंट से शुरू होता है कि आत्मा अपने आप को आत्मा ना मानकर, प्राण ना मानकर अपना वाहन मान लेती। और गीता में भी लिखा हुआ है कि जितनी विकृतियां हैं, विकार हैं, जिसमें सबसे बड़ा गीता में काम विकार को कहा गया है, जो होता ही शरीर के भान से पैदा है,
वो द्वापर में हुआ, रजोगुण में हुआ। तो उस वक्त पलट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मनुष्य शरीर मानते हैं और अपने रक्षक भी शरीरधारियों को मानने लग जाते हैं। बिल्कुल। यानी उनको कोई गुरु चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई एजुकेटर, मतलब शरीरधारी उनको जीवन देते हैं और बचाते हैं। वो तो है नहीं। और होता क्या है कि गलत मानते हैं तो धीरे धीरे उनका दुख बढ़ता जाता है, मरज बढ़ता गया, जूं जूं द्वापर से कलयुग में आ जाते हैं। कलयुग त्राही त्राही करते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं कि बोलते भी हैं, उनको अंदर से आता है, हे पतित पावन हैं, यानी पतित पावन है तो पतित कौन है, क्यों पुकार रहे हो, हम पतित हैं। तो वो चीज़ भी जो है अल्टीमेटली प्राणों का खोना, अपने को भूलना और फिर फाइनली प्राणों को दोबारा से जानना, ये सारा गीता का ज्ञान है। इस हिसाब से भी वो प्राणेश्वर है। बिल्कुल। मनुष्य अपनी पहचान को गलत कर लेने के कारण वो जिनसे रक्षा चाहते हैं, प्राणों की रक्षा के लिए जिनकी मदद मांग रहे हैं, वो भी देहधारियों से मांगने लग गए हैं, वो भी मूर्तियों से हो या फिर दैहिक जो भी देवी देवता देखते हैं। अब देखिए हर धर्म में, आप इस्लाम धर्म को ले लें, अब वो आत्मा को तो जानते नहीं, कब्र दाखिल कह देते हैं तो शरीर को रख देते हैं। फिर क्या मानते हैं कि अंत में क़यामत का समय आएगा। अब क़यामत शब्द का मतलब होता है क़याम, मैंने रहने की जगह। पूछा जाए ना आपका घर कहाँ है, तो उर्दू में कहते हैं आपका जाए क़याम कहाँ है, आप कहाँ क़याम एस्टेब्लिश्ड हैं। तो क़यामत के वक़्त रूहों ने जाना, तो उस वक़्त कहते हैं खुदा उठते हैं क़यामत में और रूहों को ले जाता है। तो रूह फिर भी प्राणेश्वर वही हुआ। और जब तक भूले रहे तो शरीर को मानते रहे, शरीर को कब्र में डाल देते हैं। 20 साल बाद देखिए वहाँ कुछ भी नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की कि भगवान जिनको योगेश्वर, ज्ञानेश्वर और प्राणेश्वर कहते हैं, उनका कर्तव्य ऐसा है कि जो योग सिखाते भी हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं और प्राणों की रक्षा करते हैं, लिबरेटर हैं, मुक्तिदाता हैं। तो जिसके लिए इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और गीता में इन शब्दों को हम सुनते हैं तो अक्सर लोग हाँ ऐसा शब्द लिख दिया होगा, बट उसके सही मायने नहीं समझते। उस कर्तव्यवाचक नाम के पीछे क्या रहस्य है वो आज हमने समझा है। समय को देखते हुए यहीं चर्चा को विराम देना पड़ेगा। अगली कड़ी में आपसे बातचीत को फिर जारी रखेंगे। आज आप समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने इस शब्द के अर्थ को समझा। गीता में परमात्मा को योगेश्वर कहा जाता है। आज जिस योग को हम योग समझ रहे हैं, क्या गीता में वर्णित योग वही है? परमात्मा जो योग सिखाते हैं, गीता में जो योग वर्णित है, क्या उस योग का हम उपयोग कर रहे हैं? क्या हम योगी जीवन जी रहे हैं? परमात्मा योग सिखा रहे हैं तो हम सबको योगी बनाने के लिए, और उसे बनाने के लिए भी परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें ज्ञानेश्वर भी कहते हैं। हम सबके मुक्तिदाता होने के कारण उन्हें प्राणेश्वर भी, हमारे प्राणों के ईश्वर भी कहा जाता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और बातों पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।